आज की कहानी का नाम है प्रेमचंद की कहानी जिहाद पार्ट 1। बहुत पुरानी बात है। हिंदुओं का एक काफिला अपने धर्म की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर के पर्वत प्रदेश से भागा चला आ रहा था। मुद्दतों से उस प्रांत में हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहते चले आए थे। धार्मिक देश का नाम न था। पठानों के जिरगे हमेशा लड़ते रहते थे। उनकी तलवारों पर कभी जंग न लगने पाता था। बात बात पर उनके दल संगठित हो जाते थे। शासन की कोई व्यवस्था न थी। हर एक जिरगे और कबीले की व्यवस्था अलग थी। आपस के झगड़ों को निपटाने का भी तलवार के सिवा और कोई साधन न था। जान का बदला जान था, खून का बदला खून। इस नियम में कोई अपवाद न था। यही उनका धर्म था। मगर उस भीषण रक्तपात में भी हिंदू परिवार शांति से जीवन व्यतीत करते थे। पर एक महीने से देश की हालत बदल गई। एक मुल्ला ने न जाने कहां से आकर अनपढ़ धर्मशून्य पठानों में धर्म का भाव जागृत कर दिया। उसकी वाणी में कोई ऐसी मोहिनी है कि बूढ़े जवान स्त्री पुरुष खींचे चले आते हैं। वह शेरों की तरह गरज कर कहता, खुदा ने तुम्हें इसलिए पैदा किया है कि दुनिया को इस्लाम की रोशनी से रोशन कर दो। दुनिया से कुफ्र का निशान एक काफिर के दिल को इस्लाम के उजाले से रोशनी कर देने का सवाब सारी उम्र के रोजे, नमाज और ज़कात से कहीं ज़्यादा है। जन्नत की हूरें तुम्हारी बलाएं लेगी और फरिश्ते तुम्हारी कदमों की खाक माथे पर मलेंगे। खुदा तुम्हारी पेशानी पर बोसे देगा और सारी जनता यह आवाज़ सुनकर मजहब के नारों से मतवाली हो जाती है। उसी धार्मिक उत्तेजना ने कुफ्र और इस्लाम का भेद उत्पन्न कर दिया है। प्रत्येक पठान जन्नत का सुख भोगने के लिए अधीर हो उठा है। उन्हीं हिंदुओं पर जो सदियों से शांति के साथ रहते थे हमले होने लगे। कहीं उनके मंदिर ढाए जाते हैं, कहीं उनके देवताओं को गालियाँ दी जाती हैं, कहीं उन्हें जबरदस्ती इस्लाम की दीक्षा दी जाती है। हिंदू संख्या में कम है, असंगठित है, बिखरे हुए हैं। इस नई परिस्थिति के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उनके हाथ पांव फूले हुए हैं। कितने ही तो अपनी जमा जथा छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। कुछ इस आंधी के शांत हो जाने का अवसर देख रहे हैं। यह काफिला भी उन्हीं भागने वालों में था। दोपहर का समय था। आसमान से आग बरस रही थी। पहाड़ों से ज्वाला सी निकल रही थी। वृक्ष का कहीं नाम न था। ये लोग राजपथ से हटे हुए पेचीदा ओघट रास्तों से चले आ रहे थे। पग पग पर पकड़ लिए जाने का खटका लगा हुआ था। यहाँ तक कि भूख, प्यास और ताप से विकल होकर अंत को लोग एक उभरी हुई शिला की छांव में विश्राम करने लगे। सहसा कुछ दूर पर एक कुआं नजर आया। वहीं डेरे डाल दिए। भय लगा हुआ था कि जिहादियों का कोई दल पीछे से न आ रहा हो। दो युवकों ने बंदूक भरकर कंधे पर रखी और चारों तरफ गश्त करने लगे। बूढ़े कंबल बिछाकर कमर सीधी करने लगे। स्त्रियां बालकों को गोद से उतारकर माथे का पसीना पोंछने और बिखरे हुए केसों को संभालने लगी। सभी के चेहरे पर मुरझाए हुए थे। सभी चिंता और भय से त्रस्त हो रहे थे। यहाँ तक कि बच्चे जोर से न रोते थे। दोनों युगों में एक लंबा गठिला रूपवान है। उसकी आंखों से अभिमान की रेखाएं से निकल रही है। मानो वह अपने सामने किसी की हकीकत नहीं समझता। मानो उसकी एक एक गत पर आकाश के देवता जयघोष कर रहे हैं। दूसरा कद का दुबला पतला रूपहीन सब आदमी है, जिसके चेहरे से दीनता झलक रही है। मानो वह दीपक की भांति रोकर जीवन व्यतीत करने के लिए ही बनाया गया है। उसका नाम धर्मदास है। इसका खजानचंद। धर्मदास ने बंदूक को जमीन पर टिकाकर एक चट्टान पर बैठते हुए कहा, तुमने अपने लिए क्या सोचा है? कोई लाख सवा लाख संपत्ति रही होगी तुम्हारी। खजानचंद ने उदासीन भाव से उत्तर दिया, लाख सवा लाख की तो नहीं, हाँ 50-60 हजार तो नगद ही थे। तो अब क्या करोगे? जो कुछ सिर पर आएगा झेलूंगा। रावलपिंडी में 2-4 संबंधी है,
शायद कुछ मदद करे। तुमने क्या सोचा है? मुझे क्या गम, अपने दोनों हाथ अपने साथ, इन्हीं का सहारा था, आगे भी इन्हीं का सहारा है। आज और कुशल से बीत जाए तो फिर क्या भय नहीं। मैं तो मना कर रहा हूँ कि एक आध शिकार मिल जाए, 1 दर्जन भी आ जाए तो भून कर रख दूँ। इतने में चट्टानों के नीचे से एक युवती हाथ में लोटा डोल लिए निकली और सामने कुएं की ओर चली। प्रभात की सुनहरी मधुर अरुणिमा मूर्तिमान हो गई थी। दोनों युवक उसकी ओर बढ़े, लेकिन खजानचंद तो 2-4 कदम चल कर रुक गया। धर्मदास ने युवती के हाथ से लोटा डोल ले लिया और खजानचंद की ओर सगर्व नेत्रों से ताकता हुआ कुएं की ओर चला। खजानचंद ने फिर बंदूक संभाली और अपनी जेब मिटाने के लिए आकाश की ओर ताकने लगा। इसी तरह कितनी ही बार धर्मदास के हाथों पराजित हो चुका था। शायद इसे इसका अभ्यास हो गया। अब इसमें लेश मात्र भी संदेह न था कि श्यामा का प्रेम पात्र धर्मदास है। खजानचंद की सारी संपत्ति धर्मदास के रूप वैभव के आगे तुच्छ थी। प्रोक्सी नहीं, प्रत्यक्ष रूप से भी श्यामा कई बार खजानचंद को हताश कर चुकी थी, पर वह अभागा निराश होकर भी न जाने क्यों उस पर प्राण देता था। तीनों एक ही बस्ती के रहने वाले थे। श्यामा के माता पिता पहले ही मर चुके थे। उसकी बुआ ने उसका पालन पोषण किया था। अब भी वह बुआ ही के साथ रहती थी। उसकी अभिलाषा थी कि खजानचंद उसका दामाद हो, श्यामा सुख से रहे, जीवन के अंतिम दिनों के लिए कुछ सहारा हो जाए। लेकिन श्यामा धर्मदास पर रिझी हुई थी। उसे क्या खबर थी कि जिस व्यक्ति को वह पैरों से ठुकरा रही है वही उसका एकमात्र अवलंब है। खजानचंद ही वर्दा का मुनीम, खजांची, कारिंदा सब कुछ था, और यह जानते हुए भी श्यामा उसे जीवन में नहीं मिल सकती। उसके धन का यह उपयोग न होता तो वह शायद अब तक उसे लुटाकर फकीर हो जाता। धर्मदास पानी लेकर लौट ही रहा था कि उसे पश्चिम की ओर से कई आदमी घोड़ों पर सवार आते दिखाई दिए। जरा और समीप आने पर मालूम हुआ कि कुल 5 आदमी हैं। उनकी बंदूक की नलियां धूप में साफ चमक रही थी। धर्मदास पानी लिए दौड़ाया कि कहीं रास्ते में ही सवार उसे पकड़ न ले, लेकिन कंधे पर बंदूक और एक हाथ में लोटा डोल लिए वह बहुत तेज न दौड़ सकता था। फासला 200 गज से कम न था। रास्ते में पत्थरों के ढेर टूटे फूटे पड़े हुए थे। भय होता था कि कहीं कट्ठों कर न लग जाए, कहीं पैर न फिसल जाए। इधर सवार। दोस्तों, आगे की कहानी आपको पार्ट नंबर 2 में मिलेगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।